Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and today we are going to solve this problem. You can see that the contest is already running and we have solved this question number 1. This is very easy problem. Hayato and school. This is a very easy problem. If you have not done yet, I suggest you pause the video and try it by yourself first. Then see our solution. This is a very easy problem. This is division 2 code forces round 846. So let's get started. क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था कि आपके पास एक जो हयातो है, एक बच्चा है, लेट्स सपोज एक बच्चा है, ठीक है। उसको क्या कहा गया है कि हयातो कम अप विद होमवर्क, एक होमवर्क का काम लेके आया है, ठीक है। उसको एक असाइनमेंट मिला है जिसके अंदर एक एरे है जिसकी लेंथ है n और जिसके अंदर उसको काम दिया हुआ है मिनिमम 3 ऐसे नंबर को ढूंढना जिसका सम ऑड के बराबर होना चाहिए, और वो हमारे से हेल्प मांग रहा है और हमें उस पोजीशन का नंबर को बताना है कि कौन कौन से पोजीशन पे इनका सम करने से ऑड आएगा। दैट सिंपल, दैट इजी। तो ऑड कैसे होगा? किसी भी दो नंबर को ऑड, दो इवन नंबर को आप ऐड करते हो तो हमेशा आंसर इवन ही आता है। इसी तरीके से अगर 3 नंबर की बात करें तो कोई भी 2 इवन नंबर और एक ऑड नंबर गिव्स यू ऑलवेज सम करेंगे तो ऑलवेज ऑड देगा। या तो सारे इवन नंबर ऐड, मतलब कि तीनों इवन नंबर होंगे, तीनों ऑड नंबर होंगे तो आपको सम उसका होगा वो हमेशा इवन है, ऑड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 तीनों ही ऑड है, तीनों का सम करोगे तो आंसर 3 आएगा जो कि एक ऑड होता है, ठीक है। 1 3 5, ठीक है, तीनों ही ऑड है, तीनों का सम करेंगे 5 3 8 और 1 9 जो कि एक ऑड आएगा, ठीक है। एक 2 इवन और एक ऑड, जैसे कि 2 + 2 + 1 तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 इज ऑड नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 7 और 1 ले लेते हैं। 5 7 और 2 इवन चाहिए ना, तो 5 ले लेते हैं और 4 4 लेते हैं। 4 4 8 होता है और 5 13 होता है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है और हमें इसी तरीके को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो तो एक रॉन्ग टेस्ट केसेस है, ठीक है। टाइम लिमिट एग्जिट, इसके लिए क्या मैंने किया, मैंने फॉर लूप चलाया, जो आपने भी शायद किया होगा। एक फॉर लूप चलाया, उसके अंदर एक और लूप चलाया, उसके अंदर एक और लूप चलाया, ठीक है। ये तरीका भी अच्छा है, ठीक है। 3 लूप चला दो और तीनों लूप के अंदर i j k इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हो प्रिंट, काम करेगा, लेकिन वो ये आ जाएगा टाइम लिमिट एग्जिट्स। तो इसके लिए हमने तीसरा तरीका लगाया, उस तरीके को हम इसमें शेयर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को 2 की रफ्तार में देखो और इसको कोड कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो कोड करने के लिए मैं एक नया ऑनलाइन GDB कंपाइलर ओपन करता हूँ। दिस इज द, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कहें, मैं C++ में कोड लिखने जा रहा हूँ। तो हैशटैग इंक्लूड ओहो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std main int cnt, ठीक है। तो हमने सबसे पहले टेस्ट केसेस को ले लिया, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट केस आ गया है। इस टेस्ट केस के अंदर अब क्या करना है, आपको वाइल लूप चलाना है। वाइल t की वैल्यू घटती जाएगी, इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, t की वैल्यू घटती जाएगी। अब इंट n है, सीन किया मैंने n को, इंट n सीन n किया, फिर मैंने इंट arr एरे बना जिसकी साइज n है, ठीक है। फिर फॉर लूप चला, फॉर इंट i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन n और i की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और सीन किया मैंने एरे ऑफ i को, ओ कैप्स दब गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीन करेंगे एरे ऑफ i को, ठीक है। यहाँ पे एरे के अंदर वैल्यू चली गई है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम अभी ही काउंट कर ले कि मेरे पास कितने इवन है और कितने ऑड है। तो मैं EVEN इवन, इसकी वैल्यू 0 है, और एक यहाँ पे ऑड भी बना लेता हूँ, ऑड जिसकी वैल्यू फिर से 0 है। एक काउंटिंग करेगा, ठीक है। इफ एरे ऑफ i की वैल्यू i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ये इवन आती है, ठीक है, अगर वो इवन आता है तो इवन क्या है, तो EVEN जो हमारा इवन नंबर वाला है, इवन, एक मिनट ऑन टैब, हाँ, इवन जो है उसको इंक्रीमेंट कर दो, चेक करा, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है ठीक है। तो इवन हो गया, और एल्स ऑड की इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये जो हमारा ऑड है उसको इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि मेरे पास अभी तक फिलहाल इवन और ऑड नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। इवन के काउंट आ गया, इवन का ऑड का काउंट आ गया।
अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, तो आपका लॉजिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कहानी में क्या है कि आपको क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगाना है। इफ़ आपका जो ऑड इवन है, पहले तो इवन है, अगर वो 2 से बड़ा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, एंड ऑड वाला जो नंबर है वो भी 1 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, यानी 1 तो है एटलीस्ट, ठीक है। आपके एरे के अंदर 2 इवन या 2 से ज़्यादा इवन है और ऑड है 1 से ज़्यादा, तो आपकी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होगा कि हाँ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एल्स इफ क्या होगा, या तो आपके पास जो आपके पास ऑड है वो 2 से बड़े होने चाहिए, यानी एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन दूसरा वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये 2 सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एल्स करना है, एल्स सी आउट करना नो, यहाँ पे डायरेक्ट नो है, सी आउट किया नो और एंडल, ठीक है। इस वाले दोनों केस में आपको सी आउट करना है यस, सी आउट किया आपने यस और एंडल, ठीक है। इस वाले कंडीशन में भी सी आउट करना आपको यस, सी आउट करना है यस और एंडल, ठीक है। इतना समझ में। नेक्स्ट टास्क इज कि हमें प्रिंट करना है कि किस पोजीशन पर मेरा इवन नंबर है और ऑड नंबर है, ठीक है। मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो आप अपने तरीके से लगा सकते हो, बड़ा वाला तरीका भी लगा सकते हो, लेकिन वो टाइम लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा थर्ड वाले टेस्ट केस कंडीशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंट कराएंगे कि कौन से एरे पर, कौन से पोजीशन पर मेरी एक्चुअल में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इवन और ऑड दोनों वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको दो T1 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इवन को और T2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको ऑड को। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काउंट लेना है, ठीक है, काउंट लेना है एक्चुअली इंटीजर। अभी बताता हूँ आपको, ये है फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर वो 0 निकल जाते हैं, यानी कि इवन आ गया, तो आपको सी आउट करना होगा i + 1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, तो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दिया और स्पेस लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि अगर वो इवन है तो T1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 वैल्यू ही रिप्रेजेंट करना है ना, 3 वैल्यू को ही प्रिंट करवाना है, तो मुझे काउंट लेना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और टेस्ट केस के अंदर एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, जो T1 है वो लेस देन 2 ही रहना चाहिए, ठीक है, लेस देन 2 ही रहना चाहिए। मतलब कि 2 वैल्यू है, ठीक है, पहला 0 है, पहला टेस्ट केस रन होगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर दूसरा टेस्ट केस जब आएगा इसके अंदर, ठीक है, T2 के उस वाले फॉर लूप के अंदर, ठीक है, तो T2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 वैल्यू हो गया, बस तीसरा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लेस देन 2 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद इफ ये वाला कंडीशन है, उसके बाद क्या ऑड, ये इवन नहीं हो के ऑड भी हो सकता है, ठीक है, तो एल्स करेंगे हम, एल्स इवन नहीं तो ऑड, ठीक है, लेकिन हमें एल्स इफ लगाना होगा, क्योंकि मुझे एक कंडीशन और इसके अंदर ऐड करनी है, वो ये करनी है, एफ एरे ऑफ आई, ये जो एरे ऑफ आई है मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, पहले तो ये इवन नहीं होना चाहिए, और जो मेरा T2 टेस्ट केस है वो मेरे को एक ही चाहिए, तो लेस देन 1, ठीक है, मेरे को तो एक ही चाहिए, तो एक ही बार टेस्ट केस एक ही बार रन हो, ठीक है, 2 इवन एक और, तो यहाँ पर आएगा और T2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीमेंट होने से पहले मैं चाहता क्या हूँ कि सी आउट कर दे मेरा एरे ऑफ आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, एरे ऑफ आई की वैल्यू मैंने एरे ऑफ आई को नहीं, आई को प्रेजेंट करना था, आई प्लस में 1 को आउट करा लिया और स्पेस लगा दिया, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद क्या है, सिंपल ये वाला टेस्ट केस हो गया, मुझे बस इसको ब्रेक करना होगा, तो एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा, इफ T1 की वैल्यू इक्वल टू 2 है एंड T2 है उसकी वैल्यू इक्वल टू में 1 है, यानी कि 3 वैल्यू हो गए, तो सी आउट कर दो, ब्रेक कर दो पहले, तो फिलहाल तो आपको यहाँ पर ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक से पहले सी आउट हैंडल करना होगा ना, क्योंकि सी आउट किया मैंने हैंडल, ठीक है, सी आउट हैंडल किया और फिर ब्रेक कर लिया, ठीक है, सिंपल। तो ये मेरा पहला हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा भी होगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, मैंने एक T1 लूँगा जिसके अंदर सिर्फ मेरे को 3 ही वैल्यू चाहिए ना,
तब इसकी कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि शायद हो सकता है आपको दिख ना रहो। तो फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सी इन नहीं मतलब इफ कंडीशन लगेगा, इफ एरे ऑफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करो, t1 की वैल्यू जो है उसे इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और एक कंडीशन और लगेगा, एंड जो t1 है उसकी वैल्यू लेस देन 2 ही होना चाहिए, ठीक है। पहला 0 है तो चला जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर दोबारा रन होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर दोबारा रन होगा क्योंकि लेस देन 2 है तो वो दोबारा रन होगा क्योंकि अभी भी लेस देन 2 ही है। तो मुझे 3 चाहिए, ठीक है, तो लेस देन 3 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 चाहिए, दैट्स वाई। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और सी आउट करना पड़ेगा आपको। सी आउट किया क्या आपने, एरे ऑफ सी आउट किया आई प्लस पर 1 को और स्पेस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हुआ। और इसके बाद एंडल यहाँ लगेगा, हाँ, इफ t1 की वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाती है तो सी आउट कर दो पहले तो एंडल, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेक कर दो इस लाइन को, दैट्स इट, दैट्स सिंपल। और इसके बाद यहाँ पर नो के बाद ब्रेक लगाई है, हैंडल लगता हुआ आ रहा है, और दैट्स इट, दिस इज द कोड ओवरऑल, इतना ही है। एक मिनट, कितने लाइन का है, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, 57 लाइन का कोड है, 58 लाइन का। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, लेट्स रन दिस कोड, जो मैं यहाँ से टेस्ट केस ले रहा हूँ, टेस्ट केस कॉपी किया मैंने और इसकी इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी और नाउ रन दिस कोड। सिंपल सा है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है। अब इस कोड को हम जल्दी से इसे मैच कर लेते हैं एक बार, यस यस यस, फिर नो, फिर यस, यस वाले में यहाँ पे थोड़ा नीचे नहीं आ रहा, कर्सर प्रॉब्लम है, ठीक है, यस नो और यस, ठीक है, सिंपल। इस कोड को अगर आप सबमिट करते हो देन यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन लाइक दिस, ठीक है। तो आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।